एक्सक्यूज मी, आप एक शख्स को जानती है, मोटा सा, गोल सा? बेवकूफ, ऐसे कैसे समझ आएगी? ये भी है। जरा कलम अनायत हो जाएगा, कलम। ये क्या है? ये क्या बेवकूफ, ऐसे तो कोई भी नहीं समझ सकता है। जरा हटेला सा है। नहीं। ओह आई सी। हाँ, जमाल। जमाल। वैसे तुम कौन हो? अबे यार, वो इसका यार, दोस्त हूँ इसका दोस्त। दोस्त हो तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे भरम दिखा रहा था कि नागन चौरंगी जाके किसी से भी पूछ लेना, जानते होंगे मुझे, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आप उसे जानती हैं कि नहीं। ऐसे तो मैं जमाल की सारी फैमिली को जानती हूँ। बाप उसका रिटायर्ड मास्टर है, वो खुद मेरा असिस्टेंट है। तुम क्या करते हो? डाके डालता हूँ। क्या करते हो? डाकिया, पोस्टमैन। ओके, अगर तुम पोस्टमैन हो तो फिर तुम्हें घर का क्यों नहीं पता है? धंधा नया नया शुरू किया। क्या शुरू किया? जाब बिजनेस। ओके ठीक है। वो सामने घर है, बट आई एम श्योर अभी वो घर पे नहीं होगा। जमाल बेटे, तूने ये इतने सारे रुपए घर में लाकर मेरा सर ऊंचा कर दिया है। अब्बा, मैंने आपका सर हमेशा ऊंचा किया है। कल रात आपके सर के नीचे तकिया रख के मैंने आपका सर ऊंचा किया था। अब्बा, मैं ऐसा ही हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आप इन पैसों से ना हम एक ड्रामा सीरियल बनाएंगे। बिल्कुल ठीक, और इस ड्रामे में हीरोइन मैं होंगी और हम हीरो लेंगे हैरी जी को। नहीं, हम इन रुपयों से यूनानी अद्वियात का कारोबार करें। हाय, अब इस उम्र में तुम यूनानी काम करते अच्छे लगोगे। मैं तो कहती हूँ ब्यूटी पार्लर खोलेंगे। हाँ साहब जी, ब्यूटी पार्लर का काम ना बहुत अच्छा चलता है, और मॉडल रखेंगे हम बेगम साहबा को। क्यों? सासू जी को ही क्यों? मेकअप से पहले हम बेगम साहबा को दिखाएंगे तो माँ लगेगी, मेकअप के बाद दिखाएंगे तो री माँ लगेगी। वो क्या कहते हैं कि आसमान से गिरा और दांत भी अटका नहीं। ओहो, या अल्लाह, तूने औरत को इतना खूबसूरत क्यों बनाया? ताकि आप उससे प्यार कर सकें। लेकिन इतना बेवकूफ क्यों बनाया? ताकि वो आपसे प्यार कर सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन बेवकूफ औरतों में से नहीं हूं। लाली, तू यहाँ क्या कर रही खड़ी है? चल दफा हो जाए यहाँ से। अच्छा। मैं इस घर में दवाखाना नहीं बनने दूंगी। अच्छा। मैं तो यहाँ ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। नहीं भाई, हम ड्रामा बनाएंगे। अब चले हैरी जी को बुक करके आते हैं। नहीं, मैं बाहर नहीं जा सकता। क्यों? वो जिस चोर से ये ब्रीफकेस गिरा था ना, उसने मुझे ये ब्रीफकेस उठाते हुए देख लिया था और मेरे पीछे पीछे गली में भी आया। आ गया वो। साहब जी, लंदन से आपका दोस्त आया है। उसे कह दो मैं नहीं हूँ। नहीं, मैंने उसको ड्राइंग रूम में बिठा दिया है और उसको ये भी बता दिया कि आप इन पैसों से कारोबार करने की सोच रहे हैं। ओ लाली, तेरा सत्यानाश जाए। ठहरे, मैं उसको बता के आती हूँ कि इन पैसों से हम कोई कारोबार नहीं करेंगे। नहीं, तुम रुको, मैं जाता हूँ। जमाल, तुम यहाँ गए, आ जाओ जरा। आ जाओ। वैसे एक बात है, घर में काम करने वाली पे लाइन मार के ना सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब इन सबको मैं पटाऊंगा और पैसे लूंगा। बच्चा तो बड़ा शरीफ सा लगता है। जमाल तो कभी इनके बारे में मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा।
मैं भी आपको पहली दफा देख रहा हूँ मास्टर साहब। ये तो आपको जानता है ससुर जी। मेरा ख्याल है कि मेरा स्टूडेंट रह चुका। लेकिन ये तो इतना नालायक नहीं लगता। मेरे होते हुए डरने की जरूरत नहीं है। हाय हाय, तुम इनको जानते हो और मुझे नहीं जानते? जानता हूँ। आप जरा सा अमा ये चुटकी भर मेकअप कर लेना तो रीमा को पीछे छोड़ देंगी आप। हाय स्वीट लाली, जमाल के दोस्त के लिए घर में जो कुछ भी है खाने के लिए सब ले आ। वो आपकी पिस्टल? जी शुक्रिया। मगर बेटा ये तुम पिस्तौल लिए क्यों फिरते हो? जी वो हिफाजत के लिए 5 लाख रुपए का चेक है मेरे पास जमाल का। अच्छा खैर ये मुझे बताएं कि जमाल है कहाँ पे? वो जी मैं अभी उनको बुला के लाती हूँ, 1 मिनट। हाँ संभाल के रखो। हाँ टेंशन नहीं ले। हाँ ठीक है। जमाल वो आपका दोस्त है वो 5 लाख रुपए का चेक लाया है। मेरे लिए 5 लाख रुपए का चेक? हाँ जमाल, और वो इतना अच्छा है, आपके 5 लाख के चेक की हिफाजत के लिए ना उसने अपने पास गन रखी हुई है। मेरा दोस्त है, अच्छा तो होगा। लेकिन जमाल मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, ये कौन सा वाला 5 लाख रुपया है? शायद मैंने बचपन में दिए होंगे उसे। जमाल शादी के बाद तो आपने मेरे सारे जेवर बेच के घर वालों के कर्जे उतारे थे, याद नहीं है? कितनी दफा कहा है कि मुझे इस तरीके से जलील ना किया करो। 25 लाख रुपया ये है, 5 लाख रुपए का मैं चेक लेने जा रहा हूँ। जितने मर्जी चाहे जेवर बना लेना। रियली? अच्छा तो जाऊं? बैठ, तुमने इधर जाना नहीं है, इधर ही रहना। आ रहा हूँ। God, best of luck जमाल। हेलो। जो तुमने देखा हमारे घर में आज दौलत की बारिश हो रही है, बारिश। सिर्फ दौलत ही नहीं आ रही, मुसीबत भी आ रही है। हाय अल्लाह, ये क्या कह रहे हो? जमाल का दोस्त बनकर आने वाला सबके लिए अनजान है और उसके पास पिस्टल भी है। जो कहीं ये वही डाकू तो नहीं है जो जमाल को पहचानता है? यही तो मैं कह रहा हूँ। लो मैं क्या करूं? अगर उसने जमाल को पहचान लिया तो? सोचे। हाँ ये ठीक है। क्या? अभी देख वो जमाल को पहचाने गई, गोल गोल घूम जा और डाकू के लिए जमाल का हुलिया बदल जाए।